हाँ भाई बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनबीएस नंबर 9। और मैंने आप सभी बच्चों को कहा है कि हमारा टारगेट है कि 30 से 35 सब टॉपिक पढ़ा दिए जाएं, जैसे 25 से 30 क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में आ जाएं। 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा और एक हाई वेटेज सब टॉपिक समरी वाइज पढ़ाया जाएगा और उसके 5 साल के नीट के पीवाईक्यू करा दिए जाएंगे। आप पेपर में जाने से पहले कम से कम लेक्चर को 2 बार रिवाइज कर लें। और इस तरह की जो सीरीज है नीट बुलेट सीरीज, इसका टारगेट है कि आपको कम से कम 110-120 नंबर जरूर केमिस्ट्री में आए। और ये फिजिक्स में भी सीरीज चल रही है, तो सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो चलो डिस्कस करते हैं सेशन। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल पे मिल जाएगी। जो लेक्चर पीडीएफ है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दी जाएगी, साथ साथ से मेरे चैनल सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल पर भी मिल जाएगी। आ जाइए, आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से या तो एक क्वेश्चन पेपर में आता है या 2 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका लक है कि उस दिन एक आएगा या 2 आएगा, मगर ये बात कंफर्म है कि क्वेश्चन एक रहेगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले मान लो कोई रिएक्शन है A = B, ठीक है। तो यदि A = B कोई रिएक्शन है तो उसकी रेट इक्वेशन बनी जाके रेट = K AT⁴n। n क्या होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो कोई रिएक्शन है, ठीक, जिसकी रेट इक्वेशन क्या है? R = K AT⁴n। अब यदि मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को x टाइम चेंज कर दूं तो उसके रेट में कितना चेंज आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कंसंट्रेशन को x टाइम चेंज किया जाए तो रेट में कितना चेंज आएगा। तो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को x टाइम चेंज कर दिया, तो रेट में हमेशा चेंज क्या आएगा? नया रेट जो आएगा x⁴n इंटू ओल्ड रेट, मतलब रेट जो है x⁴n टाइम चेंज हो जाएगा। यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन x टाइम इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा? x⁴n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब जरा देखो, n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में n = 0 डालो। तो n = 0 डालोगे तो किसी की पावर की 0 की वैल्यू 1, तो नया रेट और पुराना रेट बराबर आ गया। इसका मतलब यदि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो कंसंट्रेशन में चेंज करने से रेट में कोई चेंज नहीं आता। यदि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो कंसंट्रेशन को तो तुम x टाइम चेंज करोगे मगर रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। कंसंट्रेशन चेंज करने पे यदि रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अच्छा, n = 1 डालो, तो यहां 1 डालोगे तो x इंटू ओल्ड रेट आ गया। आपने कंसंट्रेशन में कितना चेंज किया? x टाइम। रेट में कितना चेंज आया? x टाइम। इसका मतलब यदि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वही रेट में चेंज आएगा। आप कंसंट्रेशन x टाइम बढ़ाओगे तो रेट भी x टाइम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट डबल होगा, कंसंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो रेट ट्रिपल हो जाएगा, कंसंट्रेशन आधा करोगे तो रेट आधा हो जाएगा। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज है, तो ऑर्डर कितना है? फर्स्ट, है ना। अब देखो n = 2 डालो, 2 डालोगे तो स्क्वायर आएगा। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन में चेंज किया है उसके स्क्वायर में रेट में चेंज हो रहा है। जो कंसंट्रेशन में चेंज करोगे उसके स्क्वायर में रेट में चेंज होगा। कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट 4 टाइम होगा, स्क्वायर में चलेगा। यदि n = 3 डालोगे तो क्यूब में चलेगा। कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट 8 गुना बढ़ जाएगा। ये रिलेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है, कॉन्सेप्ट है। मतलब कंसंट्रेशन में चेंज करने से रेट में ना चेंज आए तो जीरो ऑर्डर, जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज तो फर्स्ट ऑर्डर, जो कंसंट्रेशन में चेंज रेट में उसके स्क्वायर में चेंज तो सेकंड ऑर्डर, जो कंसंट्रेशन में चेंज रेट में उसके क्यूब में चेंज तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन समझो। देखो, हमने माना कि R = P एक रिएक्शन है, तो इसकी रेट इक्वेशन क्या बनी? रेट = K R⁴0। R क्या है? रिएक्टेंट।
मगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो n की जगह क्या डाल दिया, जीरो। तो जब n की जगह जीरो डाल दोगे तो रेट इक्वल टू ये आ गया। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये देखो इस इक्वेशन से पता चल रहा है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और उसकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के रेट की वैल्यू क्या होती है, रेट कांस्टेंट के इक्वल। अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन है k इक्वल टू AT माइनस ए नॉट माइनस AT अपॉन टी। ए नॉट माइनस AT अपॉन टी। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, AT क्या है, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x क्या है, इसी को कहते हैं x अपॉन टी। x क्या है, टी सेकंड में डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। x क्या है, टी सेकंड में डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसके टी हाफ का फार्मूला होता है ए नॉट अपॉन टू के। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के टी हाफ का फार्मूला होता है ए नॉट अपॉन टू के। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को 100% खत्म करने में टी हाफ का डबल टाइम लगता है। ये देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को 100% खत्म करने में टी हाफ का डबल टाइम लगता है। ये देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कांस्टेंट रेट से चलती है। तो जब कांस्टेंट रेट से चल रही है तो पहला 50% खत्म करने में 1 घंटा लगा है, तो अगला भी 50% खत्म करने में 1 ही घंटा लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का टी हाफ कितना होता है, ए नॉट अपॉन टू के। मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, और 100% रिएक्शन खत्म करने में कितना समय लगता है, टी हाफ का डबल, मतलब ए नॉट अपॉन के। अब टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ खींचो तो ये इक्वेशन है। टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन, और उसका स्लोप क्या होगा, 1/2k। ध्यान रखना। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचो तो भाई यहां तो कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, तो कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज करते रहो, रेट में कोई चेंज ही नहीं आएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। AT वर्सेस T के बीच में ग्राफ खींचो, ये AT है ये T है। जब इसको रीअरेंज करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये देखो ऐसा। तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो ये माइनस स्लोप हो गया। तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, और उसका स्लोप कितना आ रहा है, k। उसका स्लोप कितना आ रहा है, k। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब देखो यार फर्स्ट ऑर्डर की बात सुनो कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन A इक्वल टू P मैंने सपोज की, तो इसका रेट आया रेट इक्वल टू K AT की पावर 1। क्यों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। क्यों, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। ये देखो रेट इक्वल टू K AT की पावर 1 कंसंट्रेशन का टर्म है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, और उसके K का फार्मूला क्या है, K इक्वल टू 1/2.3032 अपॉन टी लॉग A नॉट अपॉन AT। A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, AT आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो ये होता है, टी हाफ इक्वल टू ln 2 अपॉन के लिखो, या 2.3032 अपॉन log 2 अपॉन के लिखो, या इसकी log 2 की वैल्यू डाल दोगे तो 0.6932 अपॉन के लिखो। आप गौर से देखो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें देखो ए नॉट का टर्म ही नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ डिपेंड नहीं करता है। अब जरा गौर से कुछ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यदि T1 सेकंड में A1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, T1 सेकंड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A1 है, T2 सेकंड में रिएक्शन का कंसंट्रेशन A2 है, तो K को ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या लिखा है, ये T इक्वल टू 0 और T सेकंड का रेट लिखा है। ये K लिखा है इन टर्म ऑफ जब T इक्वल टू 0 की वैल्यू दी हो कि T इक्वल टू 0 सेकंड में रिएक्टेंट इतना है और T सेकंड में इतना है। मान लो T इक्वल टू 0 की वैल्यू दी ना हो, वो सीधा क्वेश्चन को यहीं से उठाता है कि 10 सेकंड बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना है, 20 सेकंड बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना है, तो रेट कांस्टेंट बताओ। तो ये वाला A नॉट हो जाएगा, ये वाला AT हो जाएगा। ये देखो 2.303 T2 माइनस T1 टाइम का डिफरेंस,
2.303 T2 माइनस T1 लॉग ए T1 अपॉन AT2, ए T1 अपॉन AT2, ये ए नॉट की तरह काम करेगा, ये AT की तरह काम करेगा। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि T1 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, T2 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, तो क्या बताओ? तो बस A1 अपॉन A2 की जगह R1 अपॉन R2 हो जाएगा। ये देखो, तो A1 अपॉन A2 की जगह R1 अपॉन R2 हो जाएगा। ध्यान रखोगे, कर लोगे? ये सारे कंसेप्ट ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। अब आओ, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा देता है कि T1 सेकंड में X% रिएक्शन खत्म होती है, तो बताओ T2 सेकंड में कितने % रिएक्शन खत्म होगी, या Y% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो बस आप ऐसे कर सकते हो। और ध्यान रखना, परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो इनिशियल परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100। यदि परसेंटेज में रिएक्शन चल रही तो इनिशियल परसेंट कितना हुआ? 100। ए नॉट की जगह 100 आ गया। X% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? ए नॉट माइनस एक्स। 1 अपॉन T1 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, 1 अपॉन T2 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस वाई, दोनों को बराबर कर दिया। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा चल रहा है कि भाई 20 सेकंड में 40% रिएक्शन खत्म होती है, तो बताओ 70 सेकंड में कितने % रिएक्शन खत्म होगी, या 80% रिएक्शन खत्म होने में 20 मिनट लगते हैं, तो 99.9% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगेगा। ऐसे करो। और यही चीज यदि पार्ट में पूछी जाए तो परसेंटेज 100 की जगह 1 हो जाएगा। जैसे कोई कहता है कि यार 10 सेकंड में 1/2 पार्ट ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाती है, तो 20 सेकंड में कितने पार्ट खत्म होगी, या उल्टा 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन खत्म करने में 15 सेकंड लगते हैं, तो 7/8 पार्ट ऑफ रिएक्शन खत्म करने में कितना होगा। तो जब पार्ट में रिएक्शन चलती है तो इनिशियल वैल्यू 1 हो जाती है। बस यही चीज है, बस 100 की जगह 1 हो गया है। सेम कॉन्सेप्ट है, 100 की जगह 1 हो गया है। अब देखो, 75% रिएक्शन खत्म होने में हमेशा ध्यान रखना टी हाफ का डबल टाइम लगता है। यदि ये डाटा याद रखोगे तो क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाता है। 75% रिएक्शन खत्म करने में टी हाफ का डबल टाइम लगता है, और 99.9% रिएक्शन करने में टी हाफ का 10 गुना समय लगता है। 99.9% रिएक्शन खत्म करने में टी हाफ का 10 गुना समय लगता है, और 100% रिएक्शन खत्म करने में इन्फिनाइट टाइम लगता है। 100% रिएक्शन खत्म करने में इन्फिनाइट टाइम लगता है। ऐसा क्यों? देखो, जब पूरा रिएक्टेंट खत्म हो रहा होगा, तो जब रिएक्टेंट टेंस टू 0 होगा तो रेट भी टेंस टू 0 होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे रिएक्शन, जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाता है, वैसे वैसे रेट भी कम होता चला जाता है। इसीलिए बिल्कुल एग्जैक्ट 100% रिएक्शन खत्म होने में इन्फिनाइट टाइम लगता है, क्योंकि कंसंट्रेशन टेंस टू 0 हो गया तो रेट भी टेंस टू 0 हो गया। रेट और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन को खत्म होने में टी हाफ का डबल टाइम लग रहा था, मगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को खत्म होने में इन्फिनाइट टाइम लगता है। अब देखो, nth ऑर्डर की रिएक्शन का के की यूनिट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती है। के की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करती है। देखो, nth ऑर्डर के की यूनिट ये होती है, nth ऑर्डर के की यूनिट ये होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यदि n की वैल्यू 0 डालोगे तो यूनिट ये आएगी मोल, भाई यहां 0 डाल दिया तो पावर 1 है, मोल लीटर ऊपर चला गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। n इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 तो सिर्फ सेकेंड इनवर्स। n इक्वल टू 2 डालोगे तो -1 हो गया, तो मोल -1 और लीटर -1 ऊपर चला गया तो लीटर हो गया सेकेंड इनवर्स। तो हर ऑर्डर की एक स्पेसिफिक यूनिट है, तो के की यूनिट भी ऑर्डर बताती है। तो ये तो हुआ सारा कॉन्सेप्ट। अब आओ क्वेश्चन पे। अब देखो 2026 का क्वेश्चन है, पढ़ो। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन R इक्वल टू प्रोडक्ट द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन R वर्सेस T हैड ए नेगेटिव स्लोप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने कंसंट्रेशन और T के बीच में नेगेटिव स्लोप खींचा है, तो वो किसके लिए खींचा था? 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, और उसका स्लोप नेगेटिव था। तो आंसर क्या? 0 ऑर्डर। चेक करो, ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ये देखो है।
ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। अब ये देखो 2026, इधर ऑर्डर है, इधर यूनिट है। अब पूछ रहा है तो यूनिट इक्वल टू मैंने आपको बता रखा है, आप क्या करोगे, मोल पर लीटर की पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब n इक्वल टू 0 डाल के देख लो, तो जब 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर चेक कर लो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो n इक्वल टू 0 डालोगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो फर्स्ट का फिफ्थ, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप यूज करो डी में सब अलग अलग है, डी का आंसर आ गया तो सबका आंसर आ गया। थर्ड का क्या होगा, n इक्वल टू 3 डालो, तो जब n इक्वल टू 3 डालोगे तो मोल की पावर -2, मोल की पावर -2 सिर्फ इसमें है, तो बस यही आंसर है, ये वाला। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को 2026 में 2 क्वेश्चन, 2025 में चेक करो। इफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इतना, हाउ मच टाइम डज इट टेक। अब देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है और वैल्यू क्या लिखी है, 0.03 सेकेंड। सेकेंड होने की वजह से मुझे पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के के की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के के की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू इतना। इतना कंसंट्रेशन है और इतना कंसंट्रेशन पहुंचने में कितना समय लेगा। अब उन्होंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया है, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला लगाएं, फर्स्ट ऑर्डर का लगाएं, जीरो ऑर्डर का लगाएं, सेकंड ऑर्डर का लगाएं, कौन सा लगाएं। आपको ऑर्डर खुद ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, के की यूनिट से। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, बाकी तो बस फार्मूले में वैल्यू डालो, आंसर आ गया। तो आपने वैल्यू डाल दी, के की वैल्यू दी है 2.3032 अपॉन टी निकालना है, लॉग इनिशियल वैल्यू आफ्टर टी टाइम वैल्यू, सॉल्व कर लो। तो ये इधर आ गया, ये ऐसे चला गया। अब देखो यदि मैं इसको हटा दूं तो 8 9 72, ये 8 आ गया। 8 का मतलब 2 की पावर 3, 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3। तो ये देखो आ गया, 3 आगे आ गया, और log 3 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। ठीक है, ये देखो 0.31। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये जब कट करोगे तो ये 10 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 0, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब पॉइंट में 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया है 69.3, आंसर आ गया। अब जरा ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1 मिनट, यदि टी हाफ 1 मिनट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीट ऑफ द रिएक्शन। तो 99.9% रिएक्शन खत्म करने में कितना समय लगेगा। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो मैंने रिलेशन ही बता रखा है कि 99.9% रिएक्शन खत्म करने में टी हाफ का 10 गुना समय लगेगा। तो आपको यदि रिलेशन याद है तो आप डायरेक्ट रिलेशन से कर दो, ये देखो ऐसे आंसर आ गया। मान लो किसी बच्चे को रिलेशन नहीं आता है तो भी कर देगा, कैसे, गौर सुनो। देखो 50% रिएक्शन खत्म करने में 1 मिनट लगता है, टी हाफ दिया है तो टी हाफ क्या होता है, 50% रिएक्शन खत्म करने में लगा समय। 50% रिएक्शन खत्म करने में 1 मिनट लगता है, तो 99.9% रिएक्शन खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, लॉग इनिशियल वैल्यू 100 और 100 माइनस एक्स, एक्स के क्या है 50%। 50% रिएक्शन खत्म होने में t1 सेकेंड लगता है, तो 99.9% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगेगा। ये लो आप ऐसे कर दो तो भी टी की वैल्यू 10 मिनट आएगी, चेक कर लेना। तो मान लो किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो इससे कर ले, मेथड नंबर 2 से। आपको ये पढ़ाया है, ये देखो t1 सेकंड में x% रिएक्शन खत्म होती तो t2 सेकंड में कितनी होगी।
परसेंटेज में ये, पार्ट में ये, आप इससे आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है ना। ये देखो PYQ करा दिया, अब ये वाला PYQ कर लो। अब देखो उसने क्या किया है, उसने कहा कि यार कोई रिएक्शन है, फॉलो डाटा फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए टू बी कोई रिएक्शन है। अब उसने क्या है, सबके कंसंट्रेशन दे दिए, ये रेट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई 2 एक्सपेरिमेंट उठाओ, वो 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करोगे जिसमें किसी एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, चाहे ए का कांस्टेंट हो चाहे बी का कांस्टेंट है, किसी एक का कांस्टेंट हो। तो जैसे सपोज करो मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट उठाया 1 और 2, तो यहां देखो बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल, चेक करो। तो रेट क्या हो रहा है, डबल, चेक करो। जब कंसंट्रेशन 0.1 था, रेट 2 × 10⁻³ था। जब कंसंट्रेशन 0.2 है मतलब डबल हो गया, तो रेट भी देखो डबल हो गया। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, तो ऑर्डर कितना होगा, 1। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज आता है तो ऑर्डर कितना होता है, 1, अभी पढ़ाया था, है ना। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, तो ऑर्डर 1। अच्छा, अब आगे बढ़ जाओ। अब इसी तरह से अब ऐसा सेलेक्ट करो कि ये वाला कांस्टेंट हो, एक बार ये कांस्टेंट करना, एक बार ये। तो यदि मैं एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को सेलेक्ट करूं, यदि मैं एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को सेलेक्ट करूं, अब मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूं 2 और 3 को, तो देखो ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब देखो बी में क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल, और रेट क्या हो रहा है, चेक करो, 4 चौको 16, 4 गुना। कंसंट्रेशन डबल हो रहा है और रेट हो रहा है 4 गुना, मतलब कंसंट्रेशन का स्क्वायर चल रहा है। कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है, 4 गुना कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और कंसंट्रेशन का स्क्वायर चल रहा है तो रेट क्या, ऑर्डर क्या होगा, सेकंड। कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ना चेंज हो, 0। कंसंट्रेशन में चेंज जो किया वही रेट में चेंज है तो फर्स्ट। कंसंट्रेशन में जो चेंज किया रेट में उसके स्क्वायर में चेंज है तो सेकंड। ये देखो, बाकी क्वेश्चन अब आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप करना है, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक ये, एक ये, एक ये, तो बाकी आप करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एनबीएस में मिलेंगे, लगातार एनबीएस आते रहेंगे, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे तो बस नोटिफिकेशन ऑन रखे, धड़ाधड़ एनबीएस में डालता रहूंगा, आप उनको जल्दी जल्दी करते चले जाएं, ठीक है बच्चों। बाय, नेक्स्ट एनबीएस में मिलता हूं।